हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं WBBL का मैच नंबर 30 जो कि होने वाला है ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार्स वुमेन्स के बीच में डोमेन ओवल सिडनी में मैच होने वाला है। मैच रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल एनालिसिस, स्टैट्स सब कुछ आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। पूरा देखना है वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हो फाइनल अपडेट और टीम के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहला ही लिंक है, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग मैच होने वाला है तो शाम में या रात पे प्रोबेबली आपको वीडियो मिल जाएगा, तो देख लेना आराम से। जो स्टैट्स है इस वेन्यू पे 20 मैचेस खेले गए हैं, बैटिंग सेकंड ने 17 मैचेस विन किए हैं, तो बैटिंग सेकंड करना एक ऑप्टिमल चॉइस हो सकता है। वैसे तो अक्सर मैचेस में चेजिंग साइड ने मतलब चेज करने का ही डिसाइड जो है यहाँ पे करते हैं जो टीम्स होती हैं। स्कोर थोड़ा कम बनता है, 121 के आसपास का एवरेज टोटल है, तो कोई भी ऑलराउंडर आप अपनी टीम में सीवीसी बना के चूज करे बेहतर बन सकता है। और क्योंकि 150 से नीचे ही ज़्यादातर टोटल बने तो 50 लगना या कोई 100 का इनिंग खेलना मुश्किल लगता है इस वेन्यू पे, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली विकेट नजर आता है। रीसेंट कुछ मैचेस की बात करें 2024 में एक ही मैच इस वेन्यू पे हुआ है, पर्थ स्कॉचेस और सिडनी थंडर का मैच था जहां पे 170 प्लस का टोटल बना था, चेज नहीं हो पाया, सेकंड इनिंग वाली टीम ऑल आउट हो गई थी। 2020 के मैचेस हैं, बाकी जो रिमेनिंग मैचेस हैं थोड़ा पुराने मैचेस हैं, 4 साल। ब्रिस्बेन हीट ने 114 बनाया था, मेलबर्न रेनेगेड्स ने बनाए थे 76 यानी ऑल आउट सेकंड इनिंग वाली टीम। होबार्ट हरिकेन्स ने 115 बनाया, सिडनी थंडर ने चेस कर लिया था। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बनाया 133 और सिडनी थंडर ने उसको चेस कर लिया था। तो 2 मैचेस चेज हुए हैं, 2 मैचेस में सेकंड इनिंग वाली टीम ऑल आउट हुई है। लेकिन जो मोस्ट रिसेंट मैच है जो 2024 का ही है, तो उसको अगर आप कंसिडर करें तो उसमें काफ़ी हद तक आपको नजर आएगा कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड क्या कहते हैं मेन्यू पे, चेस करने वाली टीम अच्छा कर सकती है अगर लो स्कोरिंग इवेंट रहता है। ये देखो 170 प्लस टोटल बना है, इसीलिए कुछ ऐसा देखने को मिला है। लेकिन अगर मान लो 115 का टोटल रहता है, 130 का टोटल रहता है, तो कुछ ऐसा रहेगा तो चेस भी हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। बॉलर्स ने लास्ट 5 मैचेस में या 4 मैचेस की बात करें तो 37 विकेट्स निकाले पेसर्स ने, तो पेस बॉलर्स आपके लिए क्रूशल है। खासकर पहला इनिंग के पेस बॉलर्स आपकी टीम में होने ही चाहिए। आप चाहे तो सीवीसी बना के भी उनको ट्राई इस वेन्यू पे कर सकते हैं। ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। ग्रेस हैरिस ओपन करेंगी जॉर्जिया रेडमेन के साथ। रेडमेन का अगर फॉर्म की बात करें तो थोड़ा जूझ रहा है, बस लास्ट मैच में एक हल्का सा जो है आपको ग्लिम्स मिला है फॉर्म में कमबैक करने का। मेरे को लगता है इस मैच में आप अगर छोड़ के भी जाओगे दिक्कत होने नहीं वाली, छोड़ के जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्मॉल लीग्स के लिए मस्ट हैव प्लेयर्स में से तो नहीं है, ऑप्शनल है, अगर लेना चाहें तो दिक्कत नहीं, अगर छोड़ें तो भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर ग्रेस हैरिस की बात करें तो आई थिंक ये इस सीजन की जो है पे टॉप स्कोरर और वन ऑफ दी इन फॉर्म प्लेयर है। तो आप अगर सीवीसी बनाने की सोच रहे हो किसी बैटर को, प्रॉपर एक बैटर को, तो फिर आप ग्रेस हैरिस को ट्राई कर सकते हो। लिजेल ली ने 1-2 इनिंग्स अच्छे जरूर खेली है, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंसी के मामले में ग्रेस हैरिस जो है वो पहले मैच से लेके अभी तक हर मैच में इन्होंने स्कोर अच्छा किया हुआ है। जमाइमा रोड्रिगेज बीच में एक आधा इनिंग अच्छा आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरा सीजन मतलब जो आई थिंक इन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, हाँ 5 नहीं 4 मैचेस खेले, आई थिंक 6 मैचेस ही इनकी टीम 7 मैचेस खेले बेसिकली, 4 जीते हैं 3 मैचेस हारे हैं ये लोग। लेकिन लास्ट जो 2 मैचेस हैं वो कंसिस्टेंटली विन किए हैं। और उन 2 मैचेस में एक मैच जो विनिंग नॉक खेली थी वो थी जमाइमा रोड्रिगेज, इन्होंने बहुत अच्छा खेला था उस मैच में परफॉर्मेंस। तो बीच बीच में पैचेस में परफॉर्मेंस आया है, कंसिस्टेंसी इनके साथ नहीं है, जो कि ग्रेस हैरिस बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। लेकिन मैं बोलूंगा अगर आप स्मॉल लीग में ड्राफ्ट करना चाहते हो उतना बुरा पिक नहीं है, आप जमाइमा रोड्रिगेज के साथ जा सकते हो। लॉरा हैरिस की बात करें, 1-2 इनिंग्स इनकी भी बहुत अच्छी आई थी स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में, लेकिन अभी थोड़ा फॉर्म लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया है, ठीक है। ऑप्शनल है, अगर चूज करना चाहें तो कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा स्मॉल लीग में रिस्की है, जीएल में ट्राई करो बेहतर है, स्मॉल लीग्स के लिए थोड़ा रिस्की ऑप्शन बनेगी। जेस जॉनसन आज के मैच की सबसे फेवरेट सीवीसी ऑप्शन हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोगों ने कैप्टन चूज किया है और आई थिंक 30% से ज़्यादा लोगों ने वाइस कैप्टन चूज किया है। तो मेजोरिटी जो लोगों का भरोसा है वो जस्ट जॉनसन के साथ है। लेकिन मैं एक और प्लेयर बताऊंगा जो आप चाहे तो सीवीसी ट्राई कर सकते हो, रिस्की रहेगा लेकिन आई थिंक आपके लिए ज़्यादा एड्ज प्रोवाइड करेगा स्मॉल लीग्स में, खासकर आप उनको ट्राई करें। ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन स्टिल आप जो है कुछ हद तक रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, तो ट्राई ज़रूर कर सकते हो। मैं आगे आपको ऑप्शन दे दूंगा। चार्ली नोट की बात करें, आई थिंक अगर ये बॉलिंग करवाती हैं, जो कि भाई ये कभी कभी बॉलिंग बिल्कुल नहीं करा रही है, तो अगर वैसा होता है तो मैं बोलूँ डेफिनेटली ले सकते हो बॉलिंग, अगर इनको 3 से 4 ओवर मिलते हैं तो।
अगर 2 ओवर मिलते हैं उतने ज़्यादा आपके लिए काम के प्लेयर नहीं रहेंगी, आप इनको छोड़ सकते हो स्मॉल लीग्स के लिए। अगेन एक ऑप्शनल प्लेयर जो मे बी अगर आप छोड़ना चाहें तो बुरा ऑप्शन नहीं है, छोड़ सकते हो। निडाइन डी क्लर्क की बात करें, इनको भी लास्ट मैच में थोड़े ओवर्स कम मिले हैं। अब बॉलिंग कितना मिलेगा ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर एक स्पेशलिस्ट बॉलर को ले रहे हो आप अपनी टीम में, अगर एक बैटर को ले रहे हो और उनकी फॉर्म अगर 19-20 की चल रही है, यानी किस मैच में चल रहे हैं किसी मैच में नहीं चल रहे, जैसे जॉर्जिया रेडमैन है, अब उनको लेके आपको सोचना पड़ेगा कि आपको लेके रिस्क लेना है या छोड़ के रिस्क लेना है। अगर परसेंटेज बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया हुआ है तो फिर आपको सोचना पड़ता है। अगर मॉडरेट सिलेक्शन है, यानी मान लो 30% सिलेक्शन है, 35% सिलेक्शन है, तो फिर तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो निडाइन डी क्लर्क आई थिंक वन ऑफ फ्यू प्लेयर्स जो कि बहुत कम सेलेक्टेड है, बहुत ज़्यादा लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन स्टिल एक नेग्लिजिबल परसेंटेज है, तो आप छोड़ के भी जाओ तो दिक्कत नहीं होने वाली। स्मॉल लीग्स के लिए रिस्की रहेगा आप अगर इन्वॉल्व करते हो, अगर उनको ओवर्स कम मिल जाते हैं तो इसीलिए बस 2 प्लेयर्स जो चार्ली नॉट हैं और उनके साथ में निडाइन डी क्लर्क, इनके ओवर्स का कंफर्मेशन नहीं है, किसी को थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं, किसी को थोड़े कम मिल सकते हैं। दोनों इकट्ठा एक टीम में भी ट्राई ना करें, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। किसी एक को ही लो, जीएल में अगर ले भी रहे हो तो किसी एक को ही रखो टीम में, दोनों अपनी टीम में इकट्ठा ऐड करोगे तो मे भी हो सकता है किसी को थोड़े कम ओवर मिल जाए, किसी को ज़्यादा ओवर मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद है लूसी हैमिल्टन, इनको सरप्राइजिंगली लास्ट कुछ मैचेस में अच्छे ओवर्स मिले हैं, जो कि मेरे को लगता है निडाइन डी क्लर्क को मिलने चाहिए, इनको मिल रहे हैं वो ओवर्स, तो बस वहाँ पे जो है यहाँ पे मेरे को लग रहा है टीम ने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। शिखा पांडे, ग्रेस पार्सन्स एंड निकोला हैनकॉक, तीनों ही बॉलर्स सबसे क्रूशियल अभी बॉलिंग करवा रही हैं जेस जॉनसन के साथ साथ। तो ये 4 बॉलर्स, जॉनसन हो गई, पार्सन्स और उनके साथ में शिखा पांडे और हैनकॉक, तो ये जो है इनकी बॉलिंग जो है पे कह सकते हो 4 प्लेयर्स हैं जो मोस्टली इन्हीं के अराउंड जो है ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी के जो ओवर्स रहते हैं वो निडाइन डी क्लर्क डालती हैं एंड लूसी हैमिल्टन डालते हैं, चार्ली नॉट डालती हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स ने बीच बीच में 1-2 ओवर बांटी हैं। तो बाकी ओवरऑल देखो तो 4 बॉलर्स हैं जो मेजॉरिटी ओवर्स जो है इन्हीं से निकलने हैं, 4-4 ओवर्स का जो स्पेल रहेगा। अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन रहेगा, शिखा पांडे और निकोला हैनकॉक। मैं बोलूं शिखा पांडे थोड़ा कंसिस्टेंट इस सीजन दिखी हैं तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं मानता हूं ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे, खास करके डोमेन ओवल वाली विकेट, ये जो बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, दोनों अगर ले लो तो दिक्कत नहीं होने वाली, दोनों को आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर इतने ऑप्शनल प्लेयर्स बता दिए हैं, तो उनको अगर छोड़ ही रहे हो तो फिर मैं बोलूँ दोनों ही ट्राई कर लो। आप यहाँ पे जो है शिखा पांडे को भी ट्राई कर सकते हो और निकोला हैनकॉक भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आज के मैच में आपके लिए अच्छी होने वाली है, ट्राई कर सकते हो। बेंच पे देखो तो आई थिंक जिंजर है, स्ट्रेंज है, विनफील्ड अवेलेबल नहीं है आई थिंक, और उसके अलावा रिंगली आपको देखने को मिल जाएंगी। ये अभी का करंट स्क्वाड है, इनका अभी स्क्वाड अनाउंस होगा तो उसके बाद देखते हैं। बाकी तो अभी फिलहाल मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें अपडेट नहीं है। और लास्ट मैच में ये इनका बॉलिंग स्प्रेड देखने को मिला है, शिखा पांडे ने 4 ओवर डाले हैं, हैनकॉक के 4 ओवर आते हैं, ग्रेस पार्सन्स के 4 ओवर आते हैं और जेस जॉनसन के 4 ओवर आते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया यही है मेजोरिटी बॉलिंग इनकी। बाकी के जो ओवर्स होते हैं उसमें किसी का कंफर्म बॉलिंग नहीं है, जैसे निडाइन डी क्लर्क को 1 ओवर मिला, हैमिल्टन को 3 ओवर मिले, चार्ली नॉट को बॉलिंग मिला नहीं। तो अगर वो चार्ली नॉट को बॉलिंग मिलता है तो फिर आपको वहां पे जो है ओवर्स थोड़े बहुत कटते हुए नजर आएंगे हैमिल्टन के, और निडाइन डी क्लर्क को हो सकता है 2 ओवर मिल जाए, हैमिल्टन को 2 ओवर मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। और मेलबर्न स्टार्स की बात करें, इनकी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, यष्टिका भाटिया और यहाँ पे आपको इरीस मैकेना आपको जो है ओपन करती हुई नजर आएंगे। मैकेन की बात करें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ जो है यहाँ पे आई थिंक प्रॉमिसिंग नॉक्स तो नहीं खेली हैं, इतना कह सकता हूँ। स्मॉल लीग्स के लिए तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, जीएल में भी मैं आपको उतना हाईली रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है आई थिंक, इसीलिए मैं बोल लूँ तो आप छोड़ भी जा सकते हो, क्योंकि दोनों ओपनर्स इकट्ठा चलने के मेरे को चांसेस कम नजर आते हैं। और विकेट कीपर सेक्शन में आज मैं एक ही प्लेयर को रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप रेडमैन नहीं ले रहे हो तो फिर आप जो है यहाँ पे यष्टिका भाटिया के साथ जा सकते हो। भाटिया भाई बहुत ही तगड़ी प्लेयर है, जिस दिन चलेंगी आपको ये सीधा सीधा जो है 40-50 का स्कोर बना के दे जाएंगी। तो आप इनके साथ रिस्क ना लें, आप इनको रखो। अगर आप इवन रेडमैन को ले रहे हो तब भी मैं बोलूँ आप इनको ले लेना, तो 2 विकेट कीपर आप ले सकते हो। अगर आप लेना ही चाहते हो रेडमैन को तो फिर आप दोनों रख लेना, यष्टिका भाटिया को छोड़ने का रिस्क ना लें, क्योंकि इनका सिलेक्शन तो एक हाई है, वो एक चीज़ है, एंड साथ ही साथ जिस दिन चलते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉइंट डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाएगा अगर चल जाती हैं तो इसीलिए रिस्क ना लें, आप इनको ले सकते हो। मैग लैनिंग को मैं इस मैच में भी चूज करने वाला हूं, क्यों, रीजन एक ही, रेडमैन को मैं छोड़ रहा हूं तो फिर मैं जो यहाँ पे क्लास जो प्लेयर है मैग लैनिंग, इनके साथ जाने की सोच रहा हूँ।
हर विकेट पे आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन विकेट पे उठा के देखो टॉप 10 स्कोरर्स के अंदर आएंगी, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से खेल रही हैं और ऐसे भी नहीं है कि कोई काम चलाऊ प्लेयर है। डेफिनेटली इन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे रन्स बनाए हैं, अभी तो रिटायर हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल मैं मानता हूँ T20 के लिए काफ़ी डिसेंट प्लेयर है। फॉर्म थोड़ा इनका अभी गड़बड़ चल रहा है, तो फॉर्म को देख के अगर आप इग्नोर करना चाहें तो स्मॉल लीग्स के लिए कर सकते हो, लेकिन GL में ज़रूर ट्राई करें। अच्छी प्लेयर है, क्लास प्लेयर है, तो आप इनको बैक कर सकते हो GL के लिए। एनाबेल सदरलैंड, मारिजन कैप और दीप्ति शर्मा, आई थिंक तीनों ही ऑप्शन आपकी स्मॉल लीग्स की हैं, आप इनको तीनों को ले सकते हो। ऑप्शनल प्लेयर्स कोई भी नहीं है इसमें, आप तीनों मस्ट हैव प्लेयर्स में से मान के चलो, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करा रहे हैं, तो आप तीनों को इन्वॉल्व करके चलोगे। और इन्हीं में से मैं बोलूँ मार्जिन कैप आज के कैप्टन चॉइस हैं, क्योंकि पेसर्स का रिकॉर्ड इस वेन्यू पे अच्छा है, तो मैं इनको कैप्टन प्रीफर करूंगा। इवन दो इनके टीम का फॉर्म गड़बड़ चल रहा है, लास्ट 3 मैचेस लगातार हार के आ रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, ओवरऑल सभी प्लेयर्स ने टीम को कहीं ना कहीं से लेट डाउन किया है, लेकिन मैं मानता हूँ इस मैच में इंडिविजुअली मैं मार्जिन कैप को बैक कर रहा हूँ एज अ कैप्टन। बाकी अगर टीम परफॉर्म नहीं करती वो अलग बात है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानूंगा इनको कैप्टन रखने में आज आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि सब लोगों ने कैप्टन किया हुआ है जॉनसन को, तो हो सकता है अगर जॉनसन का 2 विकेट का स्पेल ना आए, 1 विकेट आ जाए, और अगर रन्स बहुत ज़्यादा नहीं बने, तो मार्जिन कैप के अगर 2 विकेट आते हैं या 3 विकेट आते हैं, जो कि मेरे को लगता है पेस विकेट है, तो फ्रेंडली विकेट, तो डेफिनेटली इनके विकेट्स आने चाहिए। तो इसीलिए मैं रिस्क लेके बोल रहा हूँ, कैप्टन रख रहा हूँ। रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप अगर सेफ जाना चाहते हैं तो आप इसको स्विच कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया, बाकी आप ड्राफ्ट टीम तो देख लोगे एंड में। अभी अगर नीचे बॉलिंग की बात करें, टेस्ट प्लिंटॉफ ये मतलब इंक्लूड करी गई है स्क्वाड में, और ये मेरे को लगता है कि काफ़ी ग्रेजुअली इनको धीरे धीरे करके ओवर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी एक आधा ओवर ही मिल रहा है, आगे चल के हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, वैसे ज़्यादा मैचेस बचे नहीं है, 4 ही मैचेस बचे हैं, तो टीम क्या इनको कैसे यूटिलाइज करती है। अच्छी ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर सकती हैं, ध्यान रखें, अच्छी खासी हिट्स लगा लेती हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से इंजर्ड रही हैं, ये बड़ा इनका मतलब आई थिंक 1 साल के आसपास होने को आ गया इंजर्ड रहते हुए इनको, तो बड़ा ये जो यहाँ पे बड़े इंजरी के बाद कम कर रही हैं, तो इसीलिए इनको थोड़े कम ओवर्स मिल रहे हैं और ज़्यादा इनके ऊपर वर्कलोड नहीं डाला जा रहा, तो ये चीज़ है। एंड बाकी जो किम गार्थ हैं, मेसी गिब्सन है, सूफी डे हैं, इनमें से मैं बोलूँ गार्थ आपके लिए ज़्यादा क्रूशल है, आप इनको ट्राई करें, रिकॉर्ड्स भी इनके हेडवर्ड वगैरह में अच्छे हैं, तो किम गार्थ मैं बोलूँगा आप ज़रूर ट्राई करें। सूफी डे का आपके लिए ऑप्शनल मैं एक दे रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर छोड़ भी दो तो दिक्कत नहीं होगी। मेसी गिब्सन एंड सूफी डे में से अब गिब्सन को कितने ओवर्स मिलेंगे, लास्ट मैच में ठीक ओवर्स मिले, अब इस मैच में क्या उतने ही मिलेंगे, आई डोंट नो, अगर मिलते हैं तो फिर ठीक ऑप्शन है। सूफी डे मैं ज़्यादा बेहतर बॉलर मानता हूँ दोनों में से, लेकिन स्टिल गिब्सन का लेग ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन है, तो आगे थोड़े राइट हैंडर्स ज़्यादा हैं, मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत फंसा ले गेम में, लेकिन मैं क्वालिटी वाइज देखूं तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे सूफी डे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और उसके अलावा यहाँ पे कोई ज़्यादा खास ऑप्शंस नहीं है। बेंच पे हर्षित गिल हैं, उसके साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेनरी हैं, साशा मलोनी हैं और सूफी रीड है, इनमें से आई डोंट थिंक सो कोई भी खेलने वाला है इस मैच के लिए। अगर ओवर्स की बात करें, लास्ट मैच में क्या रहा था, मार्जिन कैप को 4 ओवर्स मिले हैं एंड किम गार्थ को मिले हैं 4 ओवर्स, सूफी डे को 4 ओवर्स मिले हैं, सदरलैंड को 4 ओवर्स एंड दीप्ति को 3 ओवर्स मिले हैं और 1 ओवर फ्लिंटॉफ को। फ्लिंटॉफ का ओवर हो सकता है इस मैच में ना भी आए, पॉसिबिलिटी यह है कि इनको प्रॉपर एक बैटर के तौर पर फिनिशर यूज़ करें, तो नीचे बैटिंग डेप्थ काफ़ी नीचे है स्टार्स की, तो हो सकता है पूरे 4-4 ओवर सबको मिल जाए, तो इवन दीप्ति को भी मेरे को लगता है 4 ओवर्स मिलेंगे। अगर दीप्ति को 4 मिलते हैं, तो अगर फ्लिंटॉफ को भी एक आधा ओवर मिलता है, तो फिर हो सकता है जो है ऊपर सूफी डे के ओवर्स में से कुछ ओवर्स कट जाए और वहां से जो है हो सकता है नीचे वालों को बॉलिंग मिले, लेकिन प्रॉपर जो है किम गार्थ और मार्जिन कैप इनको 4-4 ओवर मिलेंगे। सदरलैंड और सूफी डे के ओवर्स हो सकता है एक आधा कट जाए, तो फिर जो है दूसरे बॉलर्स को मिल सकता है, यानी दीप्ति शर्मा को भी, लेकिन मैं मानता हूँ दीप्ति भी आपकी स्मॉल लीग का पार्ट है, क्योंकि 3 ओवर कर रही हैं, तब भी बुरी ऑप्शन नहीं है, जरूर ट्राई कर सकते हो। वेन्यू पे 9 मैचेस खेले हैं, ब्रिस्बेन हीट ने 8 जीते हैं, एक ही मैच आ रहा है, रिकॉर्ड काफ़ी डिसेंट उनके हैं फेवर में। और मेलबर्न स्टार्स ने 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, एक मैच आ रहा है, इनके भी रिकॉर्ड उतने बुरे नहीं हैं कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ द मैच जो ये इस वेन्यू पे खेल चुके हैं, काफ़ी डिसेंट है उनका भी रिकॉर्ड। वेन्यू पे जो रीसेंट मैचेस है 2020 में खेले हैं वैसे ब्रिस्बेन हीट ने, और इन सभी मैचेस में एक कॉमन चीज़ मैं आपको बताऊं तो आई थिंक एक है जो प्लेयर इस वेन्यू पे निकल के आते हैं, जॉर्जिया रेडमैन, जो हल्का सा मेरे को ठीक नजर आता है, और हेड टू हेड में भी इनके रिकॉर्ड बुरे नहीं है, आप अगर देखो तो हेड टू हेड में भी इन्होंने 20-30 के स्कोर्स जो है वो कंसिस्टेंटली बनाए हुए हैं, तो ले सकते हो। मैं ऑप्शनल दे रहा हूँ फिर भी कि आप इनको ले लो, लेकिन यश्तिका भाटिया को हटा के इनको ट्राई करना मेरे को नहीं लगता, आप दोनों ले लो तो ठीक है। मैं मैगलैनिंग और रेडमैन के बीच में काफ़ी कंफ्यूज हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ,
मैं दोनों में से कोई भी फाइनल टीम में ले सकता हूँ। अभी के लिए फिलहाल मेरे को मैग लैनिंग पे ज़्यादा भरोसा आ रहा है, तो मैं उनको रखा हूँ। हो सकता है मैं टॉस के बाद अगर मेरे को लगता है इनिंग वाइज मैं देखूंगा, अगर सही रखता है तो फिर मैं चेजिंग साइड अगर होती है तो फिर मैं हो सकता है जॉर्ज रेडमैन को भी अपनी टीम में ऐड कर लूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी दोनों की है। खास करके मैं चेजिंग में जो है यहाँ पे जॉर्ज रेडमैन को ऐड करने की सजेस्ट करूंगा। बैटिंग फर्स्ट में आप चाहो तो रेडमैन छोड़ भी सकते हो। जो बॉलर्स हैं उसमें जेस जॉनसन ने कंसिस्टेंटली बॉलिंग बैटिंग सब जगह से परफॉर्म तो किया हुआ है, एंड उनके साथ में निकोला हैनकॉक का भी 1-2 इनिंग में है, और चार्ली नॉट ने भी 2 मैचेस में कंसिस्टेंटली विकेट निकाले हैं। इवन तीनों मैचेस में नाम है, लेकिन एक मैच में उनका सिर्फ बैटिंग से नाम है, तो बस वो यहाँ पे रिसेंट में आपको दिख रहा है। स्टार्स की अगर बात करें तो 2020 में 2 मैचेस खेले, और उससे पुराने जो मैचेस है वो 2017-18 के मैचेस हैं, तो पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, तो इसीलिए सिर्फ 2 जो यहाँ पे जो रीसेंट मैचेस हैं उनको लिस्ट किया हुआ है। और इसमें टेस फ्लिंटॉफ का नाम आपको दोनों मैचेस में बॉलिंग से देखने को मिलेगा, लेकिन फ्लिंटॉफ अभी कम बैक कर रही हैं इंजरी से, तो इसीलिए इनको ओवर्स कम मिल रहे हैं। इस चीज़ का आपको कंसिडरेशन में ज़रूर लेना है। हेड टू हेड में 18 मैचेस खेले गए हैं, ब्रिस्बेन हीट के 9 जो है विन्स हैं, एंड उनके साथ में मेलबर्न स्टार्स के साथ काफ़ी टक्कर का मैच होता है जब भी होता है, एंड 2 मैचेस नो रिजल्ट और अबेंडन में भी गए हुए हैं। हेड टू हेड बैटिंग से अगर परफॉर्मेंस की बात करें, मैग लैनिंग ने 8 इनिंग 398 रन बना है, 79 की उनकी एवरेज है। डेफिनेटली मैं इसीलिए यहाँ पे इनको आज के मैच में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। बस हेड टू हेड के रिकॉर्ड ही अच्छे हैं इनके, उसके ओवरऑल अगर आप देखो तो फॉर्म इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो अगर आप हटा भी तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत बड़ा कोई रिस्क ले रहे हो, आप मॉडरेट रिस्क है, क्योंकि एक तो आप या तो रेडमैन लोगे या तो लैनिंग लोगे, दोनों में से जो आपको सही लग रहा है उसको आप चूज़ कर लेना। ग्रेस हैरिस 11 इनिंग 300 जो यहाँ पे 57 रन है और 44 की एवरेज है, एंड जस्ट जॉनसन का 13 इनिंग 301 रन 37 की एवरेज, इनका भी काफ़ी डिसेंट है। तो ओवरऑल तीनों ही बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। नीचे जो जॉर्ज रेडमैन है उनके साथ में सदरलैंड है, उनके कुछ खास ज़्यादा मेरे को अच्छा रिकॉर्ड नहीं लग रहा है, लेकिन रेडमैन कुछ हद तक आप कह सकते हो मॉडरेट डिसेंट है, तो 24 की एवरेज के साथ। बॉलिंग से परफॉर्मेंस की बात करें, जस्ट जॉनसन 16 इनिंग 14 विकेट्स हैं, एंड एनाबेल सदरलैंड के 13 इनिंग 11 विकेट्स हैं। सूफी डे 6 इनिंग 7 विकेट्स हैं, 6 भी जो विकेट्स हैं वो टेस्ट फ्लिंटॉफ और ग्रेस हैरिस का है। हैरिस अभी बॉलिंग बिल्कुल नहीं करा रही है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे मतलब रिकॉर्ड देख के बिल्कुल पिक करके सीधा सीधा कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के ट्राई नहीं करना। रिसेंट जो हेड टू हेड मैचेस हैं, जंक्शन ओवल मेलबर्न में इनका 2023 में एक मैच हेड टू हेड का खेला गया है, और ये जो पहला मैच है इस सीजन का, 2 या 4 दिन के बाद एक और इनका मैच होना है। 25 को आई थिंक इनका एक और मैच होना है, 25 नहीं 22 को आई थिंक है, मेरे को याद नहीं आ रहा। आई थिंक एक एलन बॉर्डर फील्ड पे इनका एक मैच लिस्टेड है, वो मैच काफ़ी क्रूशल होगा। फिलहाल ये जो मैच होगा इसका रिजल्ट काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा उस मैच में अगली टीम कैसा अप्रोच करेगी, यानी जो लूजिंग साइड है वो कैसा अप्रोच करेगी, क्योंकि वो मैच जो है वो ब्रिस्बेन के जो है होम वेन्यू पे होने वाला है। तो एडवांटेज है, अगर ब्रिस्बेन इस मैच को जीत जाता है तो वो अपनी पोजीशन तो लीडर बोर्ड में अच्छा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अगले मैच के लिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं के होम वेन्यू पे होने वाला है। ये रिसेंट हेड टू हेड मैचेस हैं, जॉर्ज रेडमैन का यहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छा है, एंड एनाबेल सदरलैंड ने 2 मैचेस में बैटिंग से परफॉर्म किया और एक मैच में बॉलिंग से भी उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, एक नहीं 2 मैचेस में बेसिकली। सूफी डे ने भी 2 मैचेस में अच्छा किया है बॉलिंग से, एंड किम गार्थ का भी नाम आपको कुछ मैचेस में देखने को ज़रूर मिलेगा। और दूसरी साइड पर अगर आप देखो तो निकोला हैनकॉक हैं जो आपको कंसिस्टेंटली विकेट्स के मामले में आगे दिख रही हैं, और जस्ट जॉनसन का भी जो है बॉलिंग से परफॉर्मेंस फ्रॉम ब्रिस्बेन हीट देखने को मिल जाता है। मैचअप्स की बात करें, मार्जिन कैप अगेंस्ट जेस जॉनसन 19 गेंदों में 4 बार विकेट खो चुके हैं। ये बहुत बड़ा मैचअप है, जब भी इनका टसल होता है तो मैं मानता हूँ हर बार जॉनसन अपर हैंड होल्ड करी हैं जितनी भी बार इनका फेस ऑफ हुआ है। एनाबेल सदरलैंड अगेंस्ट निकोला हैनकॉक 17 गेंदों में 32 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन 3 बार आउट भी हो चुके हैं, तो ये भी है। एंड दीप्ति शर्मा अगेंस्ट शिखा पांडे, इंडियन बैटल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंड लॉरा हैरिस अगेंस्ट एनाबेल सदरलैंड 2 बार विकेट खोया 6 गेंदों में सिर्फ, एंड जेस जॉनसन ने जो है वह सदरलैंड के अगेंस्ट में 8 गेंदों में 2 बार अपना विकेट खोया हुआ है। ग्रेस हैरिस मार्जिन कैप के अगेंस्ट में 56 गेंदें खेल चुकी हैं और सिर्फ 2 बार अपना विकेट खोया है, और मार्जिन कैप पावर प्ले में डालती हैं, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ग्रेस हैरिस काफ़ी अच्छा एडवांटेज होल्ड कर रही हैं जो उनके अगेंस्ट में उनका रिकॉर्ड है। और जमाइमा रोड्रिगेज अगेंस्ट किम गार्थ, स्विंग से थोड़ा बहुत दिक्कत होती है रोड्रिगेज को, बाकी तो स्पिन अच्छा खेल लेती हैं। 23 गेंदों में उन्होंने 3 बार अपना विकेट थमाया हुआ है किम गार्थ के अगेंस्ट। टीम की बात करें, फिलहाल मेरी टीम है मार्जिन कैप कैप्टन वाइस कैप्टन जॉनसन, जैसे बोला आप चाहो तो स्विच भी कर सकते हैं, एंड दीप्ति शर्मा को रखा है, सदरलैंड को रखा है, एंड मैग लैनिंग को लिया है। लैनिंग की जगह आप अगर सीधा अपनी टीम में जॉर्ज रेडमैन इंक्लूड करना चाहते हैं
गो फॉर इट, आप जा सकते हो और ले सकते हो अपनी टीम में। हैरिस को लिया है, रॉड्रिगेज को लिया है, एंड किम गार्थ एंड सूफी डे को लिया हुआ है। सूफी डे की जगह अगर आपको चेंज करना चाहते हो तो निकोला हैनकॉक आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। और मैंने शिखा पांडे को ऐड किया हुआ है। मैं हल्का सा जो बायस है वो इसीलिए मैं सूफी डे को ले रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा बेहतर बॉलर लगते हैं, स्पिन होके भी मेरे को ये बेहतर लगती है, तो मैं इनको ले रहा हूँ। अगर आप हटा भी दोगे और निकोला हैनकॉक लोगे दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। इवन अगर आप मानते हो स्टार्स की ओर से ही अगर कुछ और ऐड, मतलब हीट की ओर से ही ऐड करना है स्पिनर को, तो फिर आप ग्रेस पार्सन्स को ले सकते हो, या इवन चार्ली नॉट का भी आपके पास ऑप्शन है। बस वो दिक्कत है कि चार्ली नॉट को बॉलिंग मिलेगी या नहीं, ठीक है, वो दिक्कत है। तो ये है टीम, और इसमें कोई भी अपडेट होगा, चेंज होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर सकते हो। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यू अपडेट्स के साथ।